न सपनों की ये दुनिया है, न ख्वाबों का आसमान। अंधे हैं तमाम रास्ते यहाँ, अंधा है ये जहाँ। रूह को बेचकर हर बात होती है यहाँ इशारों में। जिस्मों को खरीदा जाता है मात्र चंद हजारों में। किससे सिकवा करें, किससे करें गिला, कुछ अजीब से हैं इन गलियों के निशान। रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं जहाँ इश्तिहारों में, इंसान भी बिकते हैं यहाँ बाजारों में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग समाज के लिए ये अभिशाप बनता जा रहा है। ये दुनिया की तीसरे नंबर की तस्करी मानी जा रही है। हथियारों और ड्रग्स के बाद ये तीसरे नंबर की तस्करी मानव तस्करी है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार भी काम कर रही है, लेकिन इसमें कई तरह से तस्करी की जाती है। जैसे अंगों की तस्करी है, श्रम, बाल श्रम जो मजदूरी है, डांस और बार के माध्यम से, मसाज के माध्यम से, शेरोगेसी के माध्यम से, ये डिफरेंट टाइप के। इस नाते हम इसको मतलब हम स्वीकार नहीं सकते या चैलेंज नहीं कर सकते कि हम यही तस्करी है। इसके इतने विभिन्न और विभत्स रूप हैं, इसको रोकना बड़ा कठिन है। इसी को ये भी कहा जाता है कि नेक्सस बिटवीन माइग्रेशन एंड ट्रैफिकिंग। लोग अपने इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए माइग्रेट करते हैं, लेकिन उस माइग्रेशन में भी तस्करी का नाम आ जाता है। उसको अनसेफ माइग्रेशन के रूप में लोग बहला फुसला कर को उनको जाप दिलाने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियाँ जो उनको सौगात दिखाती हैं और ले आकर के पता चलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो गए। इसमें मैं ये कहें कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे पूरे 1751 किलोमीटर में मानव सेवा संस्थान सेवा काम करती है, और विशेष रूप से कहा जाए कि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और पुलिस के सहयोग से संस्थान काम करती है। बहुत सारे सरकारी और बहुत सारे गैर सरकारी एजेंसी भी इसकी रोकथाम के लिए काम कर रही हैं। इस दौर में प्राथमिकता के तौर पे भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसका मॉनिटर करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने लगभग भारत के जितने ज़िले हैं उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए जियो आदेश किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज की तिथि में सभी ज़िलों में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित हो चुका है। सब मिलकर इसको अगर हम रोक लगाएं, पंचायत स्तर से लेकर के पॉलिसी लेवल तक अगर काम किया जाए तो हम इस पर रोक लगा सकते हैं। क्योंकि ट्रैफिकर जो आए दिन नया स्वरूप दिखा करके, नए रास्ते दिखा करके लोगों को ट्रैफिकिंग करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो अंडर एज है, 18 ईयर्स के नीचे के लोग हैं, इसकी अधिक ट्रैफिकिंग करके शिकार लोग बनाते हैं। 18 to 25 को है, ये दूसरे नंबर के लोग शिकार बनाते हैं। ये कहा जाए कि ये कुत्सित व्यवसाय बन चुका है, और हम सभी को, चाहे वो निचले तबके के लोग हों, चाहे हम बड़े लोग हों, चाहे जिस स्तर के, जिस अपने मानवीय रूप में, इसको रोकने की ज़रूरत है। ये जागरूकता करने की ज़रूरत है, प्रशिक्षण करने की ज़रूरत है, ट्रेन करने की ज़रूरत है, जिससे सब मिलकर इस कुत्सित व्यवसाय को रोक सकें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी गैर कानूनी है। यह हमारे समाज की गंभीर समस्या बनी हुई है। शारीरिक शोषण और देह व्यापार से लेकर बंधुआ मजदूरी तक के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। ड्रग्स और हथियारों के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया की तीसरे नंबर की तस्करी है। यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध। अत्यधिक गरीबी, शिक्षा की कमी मानव तस्करी का शिकार बनने की सबसे बड़ी वजह बनता है। ऐसे में हमारे लिए यह सोचने का विषय है कि किस तरह से हमें इस समस्या से निपटना है। एशिया की अगर बात करें तो भारत इस तरह के अपराध का गढ़ माना जाता है, और यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल लगभग हर राज्य में फैला हुआ है। विशेष करके भारत नेपाल सीमा पर क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होती है। इस समस्या को देखते हुए मानव सेवा संस्थान सेवा, जो कि 1988 से स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है, जो उत्तर भारत में लगातार काम कर रही है, मानव तस्करी का मुकाबला करने और सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने के मुद्दे पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। सन 2000 से भारत नेपाल कॉरिडोर में एसएसबी, पुलिस और संबंधितों
के समन्वय के साथ सरकार के हितधारक और विभाग जो इस मुद्दे में शामिल हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव तस्करी जैसी समस्या से लगातार निपटने का संस्था प्रयास कर रही है। मानव सेवा संस्थान सेवा भारत नेपाल कॉरिडोर में नियमित आधार पर सक्रिय है। वर्तमान में मानव सेवा संस्थान सेवा सोनौली और ठूठीवारी जनपद महाराजगंज, बढ़नी, ककरहवा और खनुआ जनपद सिद्धार्थनगर, तिकोनिया और गौरीफंटा जनपद लखीमपुर और रुपईडीहा जनपद बहराइच में एसएसबी के संयुक्त रूप से पुलिस के साथ 8 लाइफ गार्ड सेंटर संचालित कर रही है। मानव सेवा संस्थान सेवा, एसएसबी, पुलिस संयुक्त रूप से काम करने वाला पहला संगठन है। जब से भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी को डिप्लॉयड किया गया, तब से मानव सेवा संस्थान सेवा संयुक्त रूप से काम कर रहा है। इस लाइफ गार्ड सेंटर का उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों और मानव तस्करी की रोकथाम के बारे में प्रवासियों को परामर्श देना है और जागरूक करना है। मानव सेवा संस्थान सेवा मानव तस्करी से निपटने के लिए जो एक मॉडल बनाया है, कुछ इस प्रकार है। पहला प्रिवेंशन है, दूसरा प्रोटेक्शन है, तीसरा प्रोसिक्यूशन है, चौथा पार्टनरशिप। मैं बात कर रहा हूं कि अगर मानव तस्करी से पहले व्यक्ति को प्रिवेंशन के रूप में उसे बचा लिया जाए तो वो व्यक्ति तस्करी का शिकार नहीं होगा। इसके लिए मानव सेवा संस्थान सेवा जागरूकता के माध्यम से गांव-गांव में युवक मंगल दल, किशोरी समूह, पंचायत को जागरूक करके स्कूलों, कॉलेजों, ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चला करके यह जागरूकता का कार्यक्रम कर रही है, जिससे कि तस्करी को रोका जा सके। 2 एक्टिविटी हम लोग कराते हैं। बच्चों के लिए बाल पंचायत समिति बनाए हैं। बच्चे क्या होते हैं कि वो जो बच्चों की समस्याएं, जो प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है बच्चे अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम अपने परिवार में, अपने घर में नहीं बता पाते, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही बच्चों की एक यूनिटी हम लोग बना करके बाल पंचायत समिति गठित किए हैं। उसमें हम लोग बच्चों की तरह ही बैठते हैं, बच्चों की तरह ही उनसे मित्रता करते हैं, ताकि उनकी बातें, उनकी समस्याएं, उनको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उनको बता सकें। फिर उस प्रॉब्लम को ले करके हम लोग बीएलसीपीसी की बैठक करते हैं, जिसमें ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और आंगनबाड़ी, आशा, शिक्षक, गांव के भी कुछ लोग उसमें अभिभावक और कुछ बाल प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। वह समस्या हम लोगों के बीच में रख करके उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। उनके मानव सेवा संस्था से जुड़ल बनी जा, बच्चन के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते नहीं जा, उनके गार्जियन से अपील करते नहीं जा, उनका शोषण न होखे, अच्छी तरह से उनका देखभाल होखे, कोनो प्रकार की बाल तस्करी न होखे। टोल फ्री नंबर से एसएसबी के और पुलिस के हमन के समय समय से सूचना देहल करेंगे। बच्चों के विकास के कार्य के लिए तमाम प्रकार के काम करें, जैसे शिक्षा का विकास है, बच्चों के पोषण का विकास है और उनके रहन सहन इत्यादि सारी चीज़ों को, कोई समस्याएं हैं इसी प्रकार से उनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है, बच्चों को भरपूर शिक्षा मिले, शिक्षा के महत्व को लेकर के भी, जो जैसे विकलांग बच्चे हैं और निराश्रित बच्चे हैं, उनकी देख रेख कैसे की जाए, उनको किस तरह उचित शिक्षा मिल सके, उन सबके लिए ये संस्थान काम कर रही है। और आप लोग उस कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए समुदाय का भी सहयोग लेते हैं, विद्यालय से सहयोग लेते हैं, आंगनबाड़ी से सहयोग लेते हैं, सबसे सहयोग लेकर के उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इससे तमाम सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, तमाम सारे CWNS बच्चे भी इसका लाभ पा रहे हैं। आप लोग महान कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ मानव सेवा संस्थान सेवा बॉर्डर पर परामर्श केंद्र के माध्यम से ऐसे लोगों को लिए सुरक्षित यात्रा और सुरक्षित प्रवासन के लिए परामर्श दे रही है। मेरा नाम सपना वर्मा है और मैं मानव सेवा संस्थान में जुड़ी हुई हूँ। यहाँ ठूठीवारी बॉर्डर पे काम करती हूँ। आते जाते लोगों को सुझाव दिया जाता है कि कहीं वो किसी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो,
अच्छे से जाएं। और जो मान लीजिए विदेश जो जाते हैं उनको पता हम लोग बताते हैं कि जो भी अपना वीज़ा है, पासपोर्ट है, उसका हर एक फ़ोटोकॉपी घर पे रखना है। और जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे रहते हैं उनको रोक करके हम लोग बातचीत करते हैं। अगर अच्छा से बात हो जाता है, घर पे हम लोग फ़ोन करके बात करते हैं, सब सही लगता है तो फिर जाने देते हैं हम लोग। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर लगता है कि मतलब ये कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो फिर हम लोग उनको रोक करके एसएसपी वालों को बुलाते हैं, अलग अलग करके काउंसलिंग होता है। सुरक्षा एजेंसियों को भी आगे आना है और सुरक्षा एजेंसियां आगे आ रही हैं। क्रॉस बॉर्डर की अगर चर्चा करें तो एसएसबी प्रमुख भूमिका के रूप में काम कर रही है। भारत नेपाल सीमा पर जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में एसएसबी काम कर रही है। पुलिस भी जागरूक है। सरकार ने सभी जनपद में एएसटी एंटी ह्यूमन थाना बनाया हुआ है, जो कि इसके बचाव के लिए, जागरूकता के लिए, प्रिवेंशन के लिए काम कर रहा है। बॉर्डर एरियाज में एसएसबी को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है मानव सेवा संस्थान का। कई बार ऐसा हुआ है कि जिसमें हमें कुछ इनपुट मिला है ट्रैफिक के बारे में, और उसमें न सिर्फ एसएसबी की टीम बल्कि मानव सेवा संस्थान के जो वर्कर्स हैं उन्होंने रात भर हमारे साथ में ऑपरेशन किए हैं और जिसमें हमको सफलता भी मिली है। इस एसोसिएशन से हमारे जो फोर्स हैं उसको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और जो एक्चुअल फील्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं, ग्राउंड में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी टैकल करने में सुविधा मिलती है। पूरे बॉर्डर एरिया में, स्पेशली जो यूपी में, एसएसबी को मानव सेवा संस्थान का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और जिसके चलते हमारे ऑपरेशंस काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। न्यायिक व्यवस्था को भी सक्रिय भूमिका में आना होगा। धीरे धीरे न्यायिक व्यवस्था भी सक्रिय हो रही है। जैसे कि अगर ट्रैफिकर को उचित धाराओं में बुक कर करके उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे कि ट्रैफिकर के बीच में एक संदेश जा सके कि फिर वो आगे का इस तरह का रास्ता न अपनाए। मानव सेवा संस्थान को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर चुका हूँ अपने 4-5 पुलिस की पोस्टिंग्स में किस तरीके से मानव सेवा संस्थान AHTU के सहयोग करते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए, या जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकायत आई तो लोगों की मदद करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए सदैव आगे बढ़ी। और मेरे साथ और अन्य बहुत से पुलिस अधिकारियों के साथ सफल ऑपरेशंस किए, हजार लोगों को रिकवर किया गया और साथ साथ रोकथाम के अच्छे उपाय किए गए, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में हम लोग ऊपर गए। मुझे आशा है कि मानव सेवा संस्थान श्री राजेश मणि जी, श्री जटाशंकर जी के नेतृत्व में इसी प्रकार अच्छा काम करती रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ साथ कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसकी हम लोग को अभी सूचना तुरंत मिलेगी और हम लोग एक्ट करेंगे। और अंत में हम यह कह सकते हैं कि सबके सहयोग, जो पार्टनरशिप की बात की जाती है, कि चाहे वो सरकार हो, गैर सरकारी संगठन हो, मीडिया हो, आम जनमानस हो, सुरक्षा एजेंसियां हों, सब मिलकर अगर प्रयास करें तो इस कुत्सित व्यवसाय को, इस घृणित व्यवसाय को जो मानव ही मानव को बेच रहा है, जागरूकता के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है।